हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों पहले तो माफ़ी चाहता हूं, वर्कलोड की वजह से 2-3 दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा था और काफ़ी लोगों के मैसेजेस थे जो मिस कर रहे थे। शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मार्केट कहीं डाउनफॉल में उनको मेरी सख्त ज़रूरत है, तो इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और सबके कहने पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो जो आज बन रही है ये अगले 1 साल तक के लिए आपको काम आने वाली है। ये वीडियो गौर से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। दोस्तों जो भी इस मार्केट में इन्वेस्टर हैं, चाहे ट्रेडर हैं, और सभी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बार बार सबके दिल में जो एक डर बना हुआ है, सर निफ्टी कहां तक फॉल कर सकती है, निफ्टी का लेवल क्या है। तो दोस्तों मैंने पहले भी लगातार आपको बताता आया हूं कि 16,650 से 16,800 का वो लेवल है जहां मैं अपना 70% पैसा पार्क कर दूंगा, और किसी कारणवश और अगर इस फियर के अंदर गिरती है मार्केट तो 16,300 से 16,500 वो लेवल होगा जहां मैं अपना 100% पैसा पार्क करूंगा। अब आज इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर सब कुछ ठीक रहता है दोस्तों, जो मुझे लग रहा है, तो ये जो लो जो मैं आपको बोल रहा हूं, इनफैक्ट मंडे या ट्यूसडे में जो भी हलचल होनी है मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि मंडे से एफआईआई छुट्टी पे जा चुके हैं। अब उनकी तरफ से इतनी सेलिंग नहीं आएगी। अब जो भी मंडे ट्यूसडे में सेलिंग आती है फियर की वजह से। टर्की में भी जो मैंने आपको अपडेट दिया था, बंद हुआ था, उनके अपने इंटरनल रीजंस ज़्यादा हैं, तो ऐसा कोई वर्ल्ड मार्केट पर उसका इफेक्ट नहीं आया है। अब इस फियर के अंदर यस मार्केट थोड़ी सी नीचे जा सकती है दोस्तों, पर अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, ये बात नोट कर लीजिएगा। एज पर एलियट वेव ऑल्सो, अब जो मार्केट नीचे जा रही है, जो भी ये लो बना रही है इस हफ्ते में या 2 दिन के अंदर, ये अगले 1 साल का लो होगा। ये मेरी बात किसी कॉपी में लिख लीजिएगा। जो दिसंबर में अभी जो मार्केट लो बनाएगी वो अगले 1 साल का लो होगा, और जिसने यहां पैसा नहीं लगाया वो पछताएगा इस मार्केट में। इस फियर के माहौल में जो लोग शेयर बेच रहे हैं वो आने वाले टाइम में, इनफैक्ट जनवरी में ही उनको बहुत पछतावा होगा कि हमने यहां पे क्यों माल बेचा। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ, यस मार्केट 16,650 से 800 या 16,300 से 500 का लेवल, ये 2 लेवल्स है जहाँ मेरी बहुत दिनों से मेरी घाक लगा के मैं बैठा हूँ, आ सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं हमें यहाँ पैसा नहीं लगाना है। इनफैक्ट 16,970 का जो लो मारा है वो भी बहुत अच्छा घर है माल लेने के लिए। अब आप सबको मैं वो चीज़ें बता रहा हूं जो अगले 1 साल के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूं और जिसके अंदर मुझे लगता है यहां से एक अच्छा पैसा हमें डालना चाहिए। राइट, शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कहां पैसा हमें नहीं लगाना है। 2 सेक्टर नोट कर लीजिए जहां मैं बोलूंगा हमें पैसा नहीं लगाना है, जहां हमारे रिटर्न या तो नेगेटिव होंगे या बहुत बहुत थोड़े हो सकते हैं। पहला सेक्टर एफएमसीजी दोस्तों। कितने भी लोग बोल दें आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, कोलगेट, फला डाबर, मैं कुछ भी बोलते हैं दोस्तों, यहां पे इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर से जो मेरे चैनल में जुड़े लोग हैं, मैं क्लियर कट बोलूंगा, बिल्कुल दूर रहें। आपका इन्फ्लेशन से भी ज्यादा रिटर्न नहीं आ पाएगा, जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा उससे भी कम रहेगा। सेकंड सेक्टर इज बैंकिंग सेक्टर दोस्तों। बैंकिंग यस यहां से बढ़ सकती है, मैं ये मना नहीं कर रहा, बट नहीं बढ़ेगी। पर दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में सबसे कम पोर्टफोलियो रखिएगा। बैंक्स में अगर आपको लेना ही है तो मेरी पिक और मेरी फेवरेट आईसीआईसीआई बैंक है, इसके अलावा मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूं। सेकंड बेस्ट इज एचडीएफसी बैंक। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको नहीं बोलूंगा बैंक में कोई लीजिए, अगर लेना ही है तो ये लीजिए। उसमें भी मेरी सलाह होगी बहुत कम पैसा डालिए, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर भी अगले 1 साल में अंडर परफॉर्मर रहने वाला है इन कंपेरेटिव टू अदर सेक्टर्स। कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो जबरदस्त रहने वाले हैं, जिनके अंदर जो रिटर्न है मैं मल्टी फोल्ड रिटर्न देख रहा हूं और अब तक के बेस्ट रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उनके अंदर। पहला सेक्टर है दोस्तों आईटी सेक्टर। विदाउट एनी डाउट आईटी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है। आज भी मेरी काफ़ी सारे एक्सपर्ट से बात हुई और आप देखते होंगे दोस्तों कि आईटी के अंदर हमारा मानना ये है, मेरी जितने भी एक्सपर्ट अपने फ्रेंड से बात हुई, इनफैक्ट उसमें मैं भी शामिल था, मेरे कई फ्रेंड्स भी शामिल थे, कई ऐसे एनालिस्ट भी थे जो जी बिजनेस पे आते हैं। आई कैन नॉट टेक नेम यहाँ पे, पर वो सब मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी पर्सनल अभी बात हुई है आज, आप सबके लिए मैंने बात की है। सबका हमारा मानना ये था कि बहुत ही मतलब आप अपने आप को अनलकी समझिएगा कि आपने सपोज 2 शेयर में पैसा लगा और आईटी के अंदर शायद वही 2 शेयर ना चले हो, अदरवाइज एवरी 10 शेयर में से 8 शेयर आईटी के चलेंगे ही चलेंगे। बहुत बुलिश जो लगते हैं टेक महिंद्रा, टाटा ईएलएक्सआई, आपका केपीआईटी टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, ऑफकोर्स ये आपको नॉर्मल पैसा बना के देंगे, 20% का रिटर्न मिल जाएगा आपको भी। पर आपको अच्छा बनाना है तो थोड़ा मिड कैप में रहिएगा। ऑलरेडी काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज हैं। ये हो गया पहला सेक्टर। सेकंड सेक्टर जो दोस्तों लगेगा वो है हमारा रियलिटी सेक्टर, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। और रियलिटी में भी एक तो हो गया आप डायरेक्ट उसके अंदर शोभा, ओबरॉय, प्रेस्टीज इन जैसी कंपनीज में लगा सकते हैं, पर जो उसके साइड की कंपनीज हैं जैसे कजारिया सेरेमिक्स,
टॉप परफॉर्म करेगी दोस्तों, सोमानी सेरेमिक्स टॉप परफॉर्म करेगी, हैवेल्स पॉलीकैब जैसी कंपनियां जो वायर के अंदर हैं टॉप परफॉर्मर रहेंगी, सीमेंट तो रियल एस्टेट के साथ आप जोड़ ही दीजिएगा, और रियल और सीमेंट के अंदर 3 सीमेंट के शेयर्स हैं जो हमारे फेवरेट पिक हैं, अंबुजा, अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट। इन तीनों सीमेंट में आप जितनी पोजीशन बनानी है दोस्तों अपने हिसाब से बना सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके। ये सेक्टर बहुत तेज रहने वाला है, सीमेंट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। रिवाइवल ऑफ मेटल्स तैयार है, जिसके अंदर सेल पे आप नजर रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, एनएमडीसी, सेल, और तीसरा जो हमारा शेयर जो हमने निकाला था दोस्तों इसी सेक्टर के अंदर मैंने अपना नोट भी किया था, यस नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। नेशनल एल्यूमिनियम, सेल, एनएमडीसी, इन तीनों पे निगाह रहेगी। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वैसे तो टाटा स्टील मेरा फेवरेट पिक है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सेल टाटा स्टील को भी पार करेगी। जो लोग होल्ड करते हैं होल्ड करिए, जिनको ऐड करना है यहाँ ऐड कीजिए, ये सारे सेक्टर बहुत परफॉर्म करने वाले हैं। आइए, ऑटो के अंदर सिर्फ टाटा मोटर्स मुझे अच्छा लगता है, पर ऑटो से ज्यादा चलेगा ऑटो एंसिलरी, और जिसके अंदर हमारी पिक है एसकेएफ इंडिया। दोस्तों एसकेएफ इंडिया आपका अभी जो लेवल पे चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है अगले 1 साल के अंदर आपको मैं डबल का लेवल दिखा दूंगा। 8000 का लेवल तो बिल्कुल आप लिख लीजिए, कहीं कॉपी पेन लेके आने वाला है इसके अंदर। बीईएमएल भारत अप्रूवर्स मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है, एवरी डिप में बाय करना, यहां से आपको 50 to 60% रिटर्न मिनिमम मैं देख रहा हूं अगले 1 साल के अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एनबीएफसी के अंदर दोस्तों चोला फाइनेंस अच्छी लगती है हमें, कैनफिन होम्स अच्छी लगती है, और दोस्तों जो सबसे अच्छा सेक्टर इसमें जो शेयर लग रहा है अभी रीजन में वो है डीसीएम श्रीराम। आपको जबरदस्त परफॉर्म करने वाला है, इस सेक्टर का लीडर बनेगा। बजाज फाइनेंस तो हमारे ऑलरेडी होल्डिंग में हैं, हमारे अच्छे लगते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन शेयर्स के अंदर हमारी जो अपसाइड है वो अगर मान लीजिए 30% मिलेगी, तो डीसीएम श्रीराम जैसे आपको यहाँ से 70 to 80% रिटर्न देने का वादा रखते हैं, तो उसके अंदर आप पोजिशंस बना सकते हैं। इसके साथ ही हमें जो आपके इंडेक्स के हैं उसमें आईईएक्स ठीक लगता है, थोड़ा वॉलेटाइल है, डिप पे ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों 2 शेयर आपको ऐसे दे रहा हूं जो मैं, एक तो नया है अभी आपको देता हूं, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, इसके अंदर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत मल्टीपैकर रिटर्न देने का मादा रखता है। और दूसरा शेयर दोस्तों आपको पहले दिया था जब स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, वो था पहले उसने ऊपर के साइड चला, पर जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया उनके नीचे के स्टॉप लॉस हिट हुए थे, और अभी भी शायद बहुत लोगों की होल्डिंग में, वो है स्यूबेक्स लिमिटेड। स्यूबेक्स लिमिटेड में दोस्तों बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज है, अब मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूं, बहुत दिनों से शेयर नहीं कर पा रहा था, बहुत लोगों की पर्सनल क्वेरीज आ रही थी दोस्तों। एक तो स्यूबेक्स को किसी अमेरिकन, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको खरीद लिया, और अगले 6 महीने के अंदर पूरी उनकी जो लिखा पड़ी आपस में जो डॉक्यूमेंटेशन और जो साइनिंग पार्ट होता है वो सब हो जाएगा और उनके टेक ओवर में आ जाएंगे। सेकेंडली बहुत 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 आपको इनसाइडर तो नहीं कहूंगा, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मेरे पास सोर्सेज चाहिए, वो है कि दमानी जी उसमें शेयर लेने वाले हैं। ये ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। स्यूबेक्स के अंदर धीरे धीरे करके पोजीशन बनाइए, जिनके पास है और ऐड कर सकते हैं यहां से। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव इन स्यूबेक्स, और यहां पोजीशन बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक मीडिया सेक्टर ऐसा है जो काफी अंडर परफॉर्मर है और अच्छा हालांकि पिछले कुछ दिनों में रिटर्न दिया है। जिन्होंने बिल्कुल अभी लगाया है उनको थोड़ा सा नीचे दिख रहे होंगे अपने शेयर पर। दोस्तों कई चार्ट्स ऐसे हैं, एनडीटीवी का बहुत अच्छा चार्ट लगता है, टीवी 18 42-40 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत बहुत शानदार आपको इन्वेस्टमेंट पिक रहेगी। जी अगर आपको 300 के आसपास मिलता है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पिक रहेगी, इसके अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं। ये कुछ दोस्तों सेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है अगले 1 साल के अंदर आपको एक बहुत मल्टी फोल्ड रिटर्न दे सकते हैं। और इन सेक्टर में खास करके आईटी और रियलिटी सेक्टर, रियलिटी से कनेक्टेड सेक्टर्स ऐसे हैं। ओके सॉरी दोस्तों एक सेक्टर और रह गया, कैपिटल गुड्स सेक्टर, एबीबी, आपका सीमेंस और वोल्टैम्प। दोस्तों किसी भी शेयर के अंदर चले जाइए, बहुत बहुत अच्छा लगता है ये सेक्टर भी। पावर के साथ, पावर सेक्टर दोस्तों, पावर के अंदर सीजी पावर, माय पिक सीजी पावर, आपको फिर बोल रहा हूं बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे आपको। इनकी जो ऑर्डर बुक है वो ऑलरेडी एडवांस में चल रही है दोस्तों, पूरी फुल है। अभी अपने जो भी इनके ऑर्डर्स हैं 2-2 3-3 महीने का वेटिंग पीरियड है। सीजी पावर में वी आर वेरी वेरी बुलिश, वेरी बुलिश। इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, सीजी पावर को अपनी होल्डिंग में रखिए। ये कुछ सेक्टर्स है दोस्तों जिनके अंदर बहुत बुलिश हूं, आईटी, रियल एस्टेट, पावर सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर, इनके अंदर आप पोजीशन बनाइए। इनसे कनेक्टेड कंपनीज हो गई, जैसे आपकी रियल एस्टेट के साथ हमारा एक जैसे पेंट सेक्टर था वो रह गया था, या पिडलाइट जैसी कंपनी ये रह गई थी। इन सेक्टर्स के अंदर पोजीशन बनाइए। इन सेक्टर्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और मुझे ऐसा लगता है आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलेंगे। लीडर जो अपने अपने सेक्टर के वो आपको 15 से 20% का रिटर्न देंगे, पर अगर आपको अच्छा मल्टी बैगर आपने मिड कैप में अगर कहीं पकड़ लिया तो वो आपको हो सकता है यहाँ से कितने % रिटर्न देगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। पर आपको लालच नहीं करनी है, कुछ मिड कैप कुछ लार्ज कैप इसका कॉम्बिनेशन लेके चलेगा, कुछ लीडर को रखिएगा कुछ मिड कैप को रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, ये वीक आपका बाइंग वीक मान लीजिए।
दिसंबर 3rd वीक एंड दिसंबर 4th वीक शुड बी योर बाइंग वीक फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। और मैं आपको, देखिए गारंटी वर्ड तो इस मार्केट में हम यूज करते नहीं, पर मैं आपको ठोक पीट के कह सकता हूं, जिन्होंने भी इन 2 हफ्तों के अंदर माल उठाया होगा वो अगले साल मुझे आके सीए ललित शाह को 1000% बोल रहा हूं, थैंक्स कर रहे होंगे कि सर आपने इतने अच्छे शेयर बताए, इतने अच्छे सेक्टर्स बताए जो चलने वाले हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि हमने ये शेयर लिए हैं। एबी कैपिटल को मत भूलेगा, वो भी सिक्योरिटीज के अंदर ही है आईएफएल के साथ, तो जो ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों शेयर्स, और इन सेक्टर्स के अंदर आई एम वेरी बुलिश। अदानी पोर्ट में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, इसलिए मैंने यहां नाम नहीं लिया, पर ये सारा सेक्टर मुझे बहुत ज्यादा बुलिश लगता है। धीरे धीरे पोजीशन बनाइए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पोजीशन बनाइए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके बनाइए। मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं, जितना फियर है दोस्तों, जब फियर ज्यादा होता है वही टाइम होता है खरीदने का। और जिन्होंने भी, आप एक मैच्योर इन्वेस्टर बनिए, क्योंकि यहां पे अगर आप फियर करके अपने अच्छे माल को छोड़ के चले गए मार्केट में दोस्तों, तो यू विल बी अ बिग लूजर। यस, आई एम ऑल्सो बुलिश इन टेलीकॉम, और अगर आपको कॉम्बिनेशन रखना है तो आप ग्रासिम जैसा शेयर रख सकते हैं जिसके अंदर सीमेंट भी है और टेलीकॉम भी है। तो ये सारी चीजें बुलिश है दोस्तों। अभी मार्केट के अंदर बहुत बहुत बुल रन आने वाला है, और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो यहां नहीं लेंगे वो अगले 1 साल के लिए रिग्रेट करेंगे। दिसंबर वॉज द मंथ जब हमें नीचे के लेवल्स पे चीजें मिल रही थी और हम उल्टा लेने के बदले वहां माल बेच के आते। एफआईआई की सेलिंग अब आप देखोगे नेक्स्ट वीक से स्लो हो जाएगी या एंड हो जाएगी, और आप जो नए साल का सूरज है वो बिल्कुल बिल्कुल इतना ऑप्टिमिस्ट के साथ आप सोचिएगा, इतना कि आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न मिलेगा जो भी आप यहां ईयर एंड में बाय करके जाएंगे। मेरी आप सबको सलाह यही है, नेक्स्ट 2 वीक आप अपना बना लीजिए, हमारी सिर्फ बाइंग वीक्स में रहने वाले हैं। जैसा मैं बोलता आ रहा हूं, एसआईपी डेली करते जाइए, मार्केट टू टैप एसआईपी करते जाइए। ये 2 वीक में जितना माल आप उठा सकते हो आप उठा लीजिए। आपको अगला 1 साल याद रहेगा मेरी बातें, कि इन 2 वीक में जो हमने माल उठाया, यानी जो आने वाले 8 से 10 सेशन बचे हैं ट्रेडिंग सेशन इस साल के, दैट विल बी, जो आपने यहां माल उठाया आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे उसके अंदर। ये बात आप कहीं लिख लीजिएगा, और जो सेक्टर जिन शेयर्स की मैंने बात की है उन शेयर्स को आप विशेष ध्यान लेके लीजिए। आई होप आपका एक बहुत बड़ा पैसा बने। मेरा पर्पस इस चैनल को बनाने का भी यही है दोस्तों, कि मार्केट आज और कल के साथ जो मेरे साथ जुड़े, हम लोग जो एक परिवार की तरह हैं, वो मिलके एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट परिवार बने और बहुत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट परिवार बने। इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों वीडियो यहां एंड करता हूं, एंड आई होप आपको मेरी इन बातों से मोटिवेशन मिला होगा और जो डर था दिमाग से वो खत्म हो गया होगा। और एक चीज और बोल रहा हूं दोस्तों, अगर 2 दिन में आप देखिएगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा, अगर कोई खास सेलिंग नहीं आती है, मार्केट यहीं पे स्टैंड करता है, तो ये रिवर्सल मारेगा मार्केट, और ये जो क्लोजिंग है दिसंबर की, हो सकता है आपको 17,300 से 17,500 की मिले। ये भी बात मैं आपको बता देता हूं, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी लास्ट वीक में। तो इन बातों के साथ दोस्तों मैं यहां पे अपनी वीडियो एंड करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जितनी बार मन करे देखिए। अगले 1 साल के लिए ये आपको वीडियो याद रहने वाली है, क्योंकि जो आज आप शेयर लेने वाले हो इन 2 वीक्स के अंदर, जो मैंने अभी यहां रिकमेंड किए हैं, वो आप सुनेंगे अगले साल में सबसे बढ़िया, चाहे वो एस्केप इंडिया हो, चाहे वो बीईएमएल हो, चाहे आईटी के शेयर्स हो, चाहे रियल एस्टेट के शेयर्स हो, सेरेमिक के शेयर हो, मेटल के शेयर हो, सीमेंट के शेयर हो, पावर के शेयर हो दोस्तों, कैपिटल गुड्स के शेयर हो, ये सब 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 चलने वाले हैं। एफएमसीजी को हाथ नहीं लगाएंगे। राइट दोस्तों, इसी के साथ टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।